हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आईआईटीज़ में अप्लाई कर रखा होगा और अभी कोप पोर्टल पर उनको ऑफर भी आ रहे होंगे। जिन बच्चों का एवरेज गेट स्कोर से कम है तो हो सकता है अभी तक उनके पास कोई ऑफर नहीं आया होगा। तो जिन बच्चों का गेट स्कोर एवरेज या एवरेज से कम है तो गाइज मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप एनआईटीज़ में भी अप्लाई करके रखें। और जो बच्चे इवन एवरेज से थोड़ा ऊपर भी हैं और जिनको लगता है कि मुझे एक बेटर ऑप्शंस के लिए रिस्क फ्री लेकर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली अगर आपका गेट स्कोर एवरेज से भी अच्छा है तो उस केस में आप टॉप 6 एनआईटीज़ में जरूर अप्लाई करके रखें। जिससे क्या है कि अगर आईआईटीज़ में कुछ भी मिसमैच होता है तो एटलीस्ट आपके लिए एक सिक्योर ऑप्शन रहेगा टॉप 5 एनआईटीज़ के अंदर भी। तो गाइज, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोप राउंड के अंदर तो वहां पर आपको इस तरीके से भी रहना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अगले राउंड में किसी और अच्छे ऑफर का। तो इनकेस मान लो अच्छा कोई ऑफर आ जाता है अगले राउंड में तो वो तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर इनकेस नहीं आ पाता है तो उस केस में सीसीएमटी में अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप रिस्क फ्री रहकर भी आप अपनी काउंसलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीसीएमटी पोर्टल जो है उसमें जरूर अप्लाई करें। और सीसीएमटी पोर्टल एनआईटी के एडमिशंस के लिए है और अब ये एक्टिव हो चुका है, आज से ही एक्टिव हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑफिशियली ये पोर्टल अवेलेबल है। इस पोर्टल के ऊपर और इसके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो सेक्शन में सीसीएमटी पोर्टल के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस, आज से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीसीएमटी काउंसलिंग 2024 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके अलावा पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन और ये सब चीज़ है। लेकिन इससे पहले गाइज, ये लॉगिन करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, गेट रजिस्ट्रेशन, जो भी आपकी आईडी है। उसके अलावा गाइस, अगर मान लो आपको आपका गेट स्कोर 2024 में थोड़ा कम है, 2024 में कम है, 2023 में थोड़ा ज़्यादा है, तो 23 से आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें भी तीनों ईयर में जिसमें सबसे अच्छा गेट स्कोर है गाइस, आप उसको अप्लाई करने में यूज़ करिएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, फाइनली जब मेरिट लिस्ट बनती है तो वो गेट स्कोर के बेसिस पे बनती है। उसके हिसाब से देखा जाता है कि यहाँ पर आपका जो ईयर है वो कौन सा ईयर है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि गेट स्कोर किस में सबसे ज़्यादा है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद जो भी गेट में मार्क्स आएगा वो आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे जो मेंशन है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पोर्टल पर जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो जैसे आपको चूज करनी है वो वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे ही एनआईटीज के सारे ही कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा कि मेरे को कौन कौन से में अप्लाई करना है। तो उसके रिगार्डिंग आप एक बेस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं वो भी आपको गाइड करने वाला हूं। उससे पहले अगर हम देखें गाइस, तो आपको प्रेफरेंस चूज करने के साथ साथ आपको यहां पर देखना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स 2024 में कितनी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एनआईटी भी है, ट्रिपल आईआईटी भी है, और इसके अलावा जो सेंट्रली फंडेड जो अदर इंस्टीट्यूशन है वो भी है। तो अगर आप जैसे एनआईटी वाले पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एनआईटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, एमएनआईटी जयपुर है, मौलाना आजाद एनआईटी ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, जितने भी एनआईटीज है उन सब की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो मान लीजिए हम लोग एमएनआईटी जयपुर में सीट्स देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट देखना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। सर मैं सिविल से हूँ या कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस पे आप क्लिक करोगे। उसके अलावा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर साइंस, 2 प्रोग्राम यहाँ पर एनआईटी में ऑफर करता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मान लो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे आपने क्लिक किया तो ग्रुप यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आपको दिख रहा है। तो आप जैसे ही ग्रुप 1 में करेंगे आपको पता चल जाएगा 26 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रुप 2 में अगर आप करके देखेंगे तो ग्रुप 2 जब होता है जब आपकी 2 से 3 ज़्यादा उसमें वो अगर एमटेक आपको ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि 26 के आसपास यहाँ पर सीट्स आपके पास अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप इन सीट्स में आपको एक आइडिया लगेगा कि एमएनआईटी में 26 सीट्स है, मतलब कि
यहाँ पर मेरे पास चांस बन सकता है, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखो तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो अगर आप पॉपुलर देखो तो एनआईटी कलिकत भी वन ऑफ द पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ सीट्स भी पता लग जाएगी कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरा जो कोर्स है वो कौन से अवेलेबल है वो भी मेंशन हो जाएगा। उसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन का आप यूटिलाइजेशन करके आपको एक नंबर ऑफ सीट्स का आइडिया लग जाएगा कि किस एनआईटी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पर उसका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी अगर है तो वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें आप सबको जैसे मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर है, उसमें डिजाइन इंजीनियरिंग जो बच्चे अगर आप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो एक्सी के पेपर सेक्शन डी वाले बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही थर्मल में एक्सी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज एक्सी वाले बच्चों के लिए एक अच्छा चांस है, क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा होगा कि एक्सी से एनआईटी में अपॉर्चुनिटीज कम आती थी, बट इस साल अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सी से एनआईटी के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। यहाँ पर कई सारे जो पेपर्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेशली अगर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकत में कंप्यूटर साइंस में एमटेक एडमिशंस में अगर आप देखोगे तो परसेंटेज अगर किसी में रिक्वायर्ड है तो वो मेंशन किया है। अगर परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, मेंशन अगर नहीं अवेलेबल है परसेंटेज कहीं पे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज का कोई, वहाँ पर मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है। तो अगर कोई भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक स्पेशली यहाँ पर एक्सी में कौन कौन से बच्चे किस किस कोर्स में एलिजिबल है वो भी आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, तो जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी फीस क्या होगी उसके लिए भी इन्होंने कंप्लीट एक पीडीएफ दे रखी है। तो आप सबको पता है हर एक एनआईटीज का फीस जो है वो सेम नहीं होता है, कुछ एनआईटीज का फीस अलग होता है, कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका फीस आपको यहाँ पर मेंशन किया हो, जैसे मशीन इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका 57,000 के आसपास फीस लगता है। इस फीस में अगर आप देखोगे पर सेमेस्टर फीस डे स्कॉलर फीस ओनली है, हॉस्टल फीस मेस फीस जो है वो आपकी सेपरेटली चार्ज होती है। ऐसे ही अगर आप जो भी अगर यहाँ पर आपको एनआईटी जालंधर के अंदर देखोगे तो जितने भी प्रोग्राम है उनकी फीस आपको यहाँ पर 57,000 के आसपास देखने को मिल रही है। ऐसे ही गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे एमएनआईटी जयपुर की जो फीस है 71,815 है, और इसमें ये फीस जो है डे स्कॉलर की है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मनी भी जो है वो इंक्लूडेड है, तो वो क्वेश्चन मनी आपकी एक ही बार लगती है, मतलब ये फीस में से आप 15,000 माइनस कर सकते हो, क्वेश्चन मनी आपको वापस मिल जाती है। तो ऐसे हर एक एनआईटीज की फीस यहाँ पर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहती है। आईआईटीज के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एनआईटी जो है उनकी फीस आईआईटी के कंपैरिजन में हाई होती है। स्टाइपेंड आपको सेम 12,400 ही मिलता है। तो दैट्स वाई बच्चे जो है आईआईटी में ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट भी थोड़े ठीक रहते हैं और ऊपर से फीस जो है वो भी कम लगती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे गाइस तो और भी इन्होंने डिटेल दे रखी है। तो जो भी आप लोगों के लिए मैक्सिमम जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी है। जैसे मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप मान लीजिए एमएनआईटी जयपुर से कुछ करना चाह रहे हैं, उसका प्रोग्राम में आप मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में कुछ करना चाह रहे हैं, और पीजी के अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स होता है। इसमें अगर आप ग्रुप 1 में आके देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी ब्रांच में अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सिविल के बच्चे एलिजिबल है, कंस्ट्रक्शन से अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। तो जितने भी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है वो सब मेंशन किया हुआ है। तो गाइस अगर मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, तो आपको इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि मैकेनिकल के अंदर जो प्रोग्राम है उसमें मैं इस एनआईटी में कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हूँ। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है डायरी के अंदर कि ये प्रोग्राम में मैं एलिजिबल हूँ। और बाद में जब आप नोट कर लो और उसके बाद आपको प्रेफरेंस जो है वो अपनी डिसाइड करनी है। मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा गाइज, कभी जो हायर एनआईटी है उसको हमेशा आपको हायर प्रेफरेंस में रखना है, और जो लोअर एनआईटी है, जो मिड एनआईटी है, उसको आपको लोअर प्रेफरेंस में रखना है। कई बार स्टूडेंट जो है वो प्रेफरेंस ऑर्डर जब फिल करते हैं तो ये सबसे बड़ा एरर करते हैं कि वो रेंडमली जो है फिल कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो लोअर प्रेफरेंस वाला है वो तो आप क्वालिफाई हो तो आपको इजीली मिल जाएगा, और आपने उसको सबसे ऊपर डाल रखा है तो दैट्स व्हाई वही आपको मिलेगा। इवन आप मान लीजिए सबसे फर्स्ट
फर्स्ट नंबर पे आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र डाल दिया, और अब सबसे आपका जो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे आपका जो है वो एनआईटी वारंगल है। अब एनआईटी वारंगल डेफिनेटली एनआईटी कुरुक्षेत्र से अच्छा है, और आपका गेट स्कोर इतना है कि आपको एनआईटी वारंगल मिल भी सकता है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस जो है सबसे बेस्ट जो है वो आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र डाल रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीसीएमटी आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र ऑफर करेगा, क्योंकि आपका कट ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र से ऑटोमेटिकली ज्यादा है अगर आपका एनआईटी वारंगल से ही ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई ये एरर नहीं करना है, रेंडमली प्रेफरेंस नहीं डालनी है। हमेशा जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करोगे तो सबसे पहले आप कौन सी मेंशन करोगे, हायर एनआईटीज की जो ब्रांचें हैं उनको पहले डालोगे, उसके बाद उससे नीचे वाले एनआईटीज की ब्रांचेज को डालोगे। मान लीजिए आपका ऐसा है कि मेरे को एक ही ब्रांच में इंटरेस्ट है सर, मैं खाली चाहता हूं कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, तो फिर आप सबसे टॉप पर जो है सबसे टॉप एनआईटी का ट्रांसपोर्टेशन डालो, फिर सेकंड नंबर पे सेकंड एनआईटी का ट्रांसपोर्टेशन डालो, उसके बाद आपका जब ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाए तो बाकी एनआईटीज के फिर जो कोर्सेज जो भी आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हो। और गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का एवरेज या बहुत ही लो गेट स्कोर है, गेट जस्ट क्वालिफाई किए हैं, केवल 100 प्लस ही है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो गाइज उस केस में ऐसा नहीं कि आप टॉप 5 एनआईटीज में ही अप्लाई करके बैठ जाओ, आपको कोई भी ऑफर नहीं आएगा। आपको इस तरीके से एनआईटीज में ऑप्शन चूज करके रखने हैं कि कोई ना कोई ऑफर आपके पास रिफ्लेक्ट हो। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो प्रेफरेंस, मान लो आपको 50 प्रेफरेंस चूज करनी है, तो जो लास्ट के आपके 10 to 15 प्रेफरेंस है उनमें आप वो कॉलेज भी डाल के रखो जो लगता है आपको कि ये तो मेरे को मिल ही जाएंगे, जिससे कि क्या है गाइस कि आप लोगों के पास एक सिक्योरिटी रहे। और आपको पता ही है सीसीएमटी काउंसलिंग में फीस भी आपको ज़्यादा पे करनी होती है एनआईटी आईआईटीज वगैरह के, और यहाँ एक कॉमन फीस लगती है, कोप पोर्टल की तरह नहीं है कि इंडिविजुअल आईआईटी में जाके अप्लाई करना है और फिर कोप में ऑफर होगा। यहाँ पर सारे ऑफर जो है वो आपके यहीं आएंगे, अप्लाई भी आपको यहीं करना है, सारा प्रोसेस जो है वो यहीं चलने वाला है। इसके अलावा गाइस और भी सीसीएमटी पोर्टल पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी और डिटेल भी दे रखी है। अगर हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करें गाइस तो पूरा शेड्यूल भी इन्होंने रिलीज कर दिया है कि कब जो है वो कौन से स्टेप्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की वो 7 जून 2024 है, तो उससे पहले पहले आपको भरना है। देखो टाइम आपके पास है, इस टाइम के बीच में मैं आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ओल्ड एनआईटी में कैसा प्लेसमेंट रहता है, कौन सी ब्रांचेज अच्छी रहती है, कट ऑफ कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो अलग अलग टाइप के वीडियो इस डेट से पहले आपको मिल जाएंगे। तो जल्दीबाजी नहीं करना है कि आज 24 है और आज ही अप्लाई करके बैठ गए, ठीक है, वेट करना है, जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखना है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर और ये सब वीडियो भी बना के लेके आऊं। क्या आप चाहते हो कि ऐसे एनआईटी के ऊपर डिटेल आपको अलग अलग टाइप के वीडियो चाहिए, जिससे आप एक अच्छा कैरियर अपने लिए चूज कर सकते हो, एक अच्छा प्रेफरेंस अपने लिए चूज कर सकते हो और आपके फुल चांस बन जाए कि एनआईटी में आपका सिलेक्शन हो। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो आपको मिले, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ऐसे वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट जो है उसकी 7 जून ही लास्ट डेट है। उसके बाद जो रिजोल्यूशन ऑफ फीस पेमेंट है वो 10 जून रहने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट है वो 10 जून को है। उसके बाद अगर आपने नहीं किया है, आपने केवल सेव करके रखा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस लॉक जो है फाइनल लॉक आपको बाद में ही करना है। आप क्या कर सकते हो कि चूज करके रख सकते हो, फिर जब मैं आपको मान लो वीडियो वगैरह बताऊँ तो आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। राउंड 1 की जो सीट है वो 12 जून को आपको पास आ जाएगी, 12 जून को अवेलेबल होगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो डेडलाइन फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 9 जून को रहने वाला है। फिर राउंड 2 चलेगा सेम तरीके से, उसमें आपको अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होता है। उसमें आपको पता ही है कि फ्लोट फ्रीज ये सब ऑप्शंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी सीसीएमटी पोर्टल की वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। तो गाइस आप में से जो भी बच्चे सीसीएमटी में अप्लाई करना चाहते हैं आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कट ऑफ्स वीडियो और ये सब आपके लिए आ जाएंगे, तो उसमें से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस किस ब्रांच में एलिजिबल हूँ, कौन कौन सी ब्रांच मुझे मिल सकती है मेरे गेट स्कोर से, उसमें मुझे कैसा प्रेफरेंस रखना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह मैं प्लान कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएंगे। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे IITs NITs में ऑलरेडी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे डिस्कशन हो रहे होते हैं, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है आप ग्रुप में डालेंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स भी मिलता रहता है। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मुझसे भी आपके जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपके मंडे को अगर आप देखोगे 6 PM पर लाइव सेशन भी होता है, जिसमें मैं लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे, आप मुझसे आके अपनी क्यूरी भी पूछ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।